आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया गया है शो दैट द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दे रखी है ये वाली, इसमें बोला गया है वेर ए बी सी और जो एल तक आपके पास जो हैं वो नंबर हैं, ठीक है, सभी अलग अलग नंबर है, डिफरेंट फ्रॉम अनदर, ठीक है। कैन नॉट हैव इमेजनरी रूट, ये कैन नॉट हैव इमेजनरी रूट किसके लिए लाइन लिखी गई है, इस लाइन के लिए, ठीक है। यानी कि हमें अल्टीमेटली ये प्रूव करना है कि जो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल रूट्स हैं, ठीक है, यानी कि इसके कोई भी इमेजनरी रूट्स नहीं है, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इसके एक रूट है, ठीक है। और इस इक्वेशन में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो रियल है, ठीक है, तो इसका अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा भी इसका एक रूट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, बेसिक कंसेप्ट है। अब देखो अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा और अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा दो रूट हो गए आपके पास, ये देखो अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा और अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। तो हम है ना अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा को इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम कुछ इस तरीके से इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। और फिर अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा को भी पुट करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से कर देंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आप इन दोनों को, इसको और इसको माइनस करोगे, देखो 2 - 1 यानी कि इस वाले में से आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा माइनस का 2 आयोटा बीटा, इधर बचेगा। जब आप इसको जीरो के इस तरफ लाओगे तो वो हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा बीटा, ठीक है। इतनी बात है समझ में। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा जगह ले रहा था इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है, मैं आगे आपको बता दूंगा। लेकिन आपके जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास बचेगा माइनस का 2 आयोटा बीटा। जब आप उसको इस साइड लाओगे, ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा बीटा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 2 - 1, जब हमने ए से माइनस किया तो हम केवल ए स्क्वायर की टर्म्स लेके चलते हैं, ठीक है। आपको पूरा लिखना है, मैंने केवल जगह बचाने के लिए ऐसा किया, ठीक है। आपको नंबर पूरी चाहिए तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा बच जाएगा, ठीक है। अब देखो अल्फ़ा माइनस ए, अगर हम इसको ए मान ले तो आपके पास बन जाएगी आइडेंटिटी ए माइनस बी ए प्लस बी। मैंने यहाँ पे वो वाली आइडेंटिटी लगा दी है, ठीक है। अब आपके पास ऊपर क्या बचेगा, अल्फ़ा माइनस ए प्लस आयोटा बीटा माइनस का अल्फ़ा प्लस ए प्लस आयोटा बीटा। सिंपल सी मैथमेटिक्स से एलसीएम लेके इनका सब्ट्रैक्शन किया है, ठीक है। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया और ए से ए कट गया, आपके पास ऊपर बच गया 2 आयोटा बीटा। अब ए स्क्वायर के लिए ये बचा है 2 आयोटा बीटा और अल्फ़ा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब यहाँ पे आयोटा बीटा का स्क्वायर था, यहाँ पे बीटा का स्क्वायर कैसे हो गया। तो देखो जब माइनस का आयोटा बीटा का स्क्वायर था तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा का होता है -1, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पर आपके पास बच गया प्लस का बीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे कि हमने ए के लिए निकाला था वैसे हमने सारी टर्म्स के लिए लिखा, ठीक है, एल तक लिख दिया। और मैंने आपको बताया था 2 आयोटा बीटा है यहाँ पे। इधर आप जब सॉल्व करोगे ना उसको, देखो कुछ इस तरीके से आप सॉल्व किया, जब आप के पास आए माइनस का 2 आयोटा बीटा, आपने जब उसको इधर भेज दिया जीरो की इस तरफ तो आपके पास बच गया वो, बन गया वो प्लस का 2 आयोटा बीटा। जब आपने 2 आयोटा बीटा को कॉमन लिया, ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन बनी, ठीक है। तो जब हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे 2 आयोटा बीटा इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो रियल हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 0 आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा था ना उसमें जो ये बीटा 0 आ गया, यानी कि आपके पास इमेजनरी वाला पार्ट आया नहीं तो आपके पास रियल पार्ट बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी इसके रूट्स हैं वो रियल है, इसका कोई भी इमेजनरी रूट नहीं है, ठीक है। उम्मीद आपको ये बात समझ में आई होगी।